क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि अपने पास log x कितना दे रखा है। log x दे रखा है आपको m प्लस n। आपके पास log y कितना दे रखा है। log y दे रखा है m माइनस n। और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। इसको आपकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, m और n में। ठीक है, या बोल सकता हूँ मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे। आपको इसको देख के क्या लग रहा है कि ये दो फंक्शन और दो फंक्शन आपस में क्या है, डिवीजन फॉर्म में। जब दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में हो तो log m माइनस log n, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज का अपना कॉन्सेप्ट है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है अपने पास log 10x माइनस log y स्क्वायर। ठीक है, अब आपस से यहाँ प्रॉपर्टी लग गई कौन सी, कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है, एडिशन, log m प्लस log n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी जब पावर में कोई फंक्शन हो तो वो आगे आ जाता है, तो log n log m। तो ये तीन प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा log 10, log पहले लिखेंगे 10 प्लस log x माइनस 2 बाहर आ गया log y। जानते हैं कि जब कुछ भी नहीं हो तो अपन log में क्या मान लेते हैं, log बेस 10 मान लेते, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, कॉमन log। तो ये अपने पास चार बातें याद रखनी है अपने को। ये log 10 हो जाएगा 1, log x की वैल्यू दे रखी है आपको m प्लस n माइनस 2, y की वैल्यू गिवन है आपके पास m माइनस n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m और प्लस 2n। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर m है यहाँ पर माइनस 2m है, तो एक m जाएगा तो माइनस m, यहाँ पर n है यहाँ पर 2n प्लस 2n प्लस 3n बनेगा, 2n प्लस 1 3n। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने पास ये दे रखा है, अपने को क्या करना है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है और इसको सिंगल डिजिट में इसका आंसर लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों एडिशन में और ये सब्ट्रैक्शन में है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पर उससे पहले क्या है, यहाँ पर 2 इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log बेस 10, तो 5 की पावर कितनी बनेगी 2। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, n log m, तो ये हो जाएगा log m की पावर n। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 और 4 की पावर कितनी बनेगी 1/2। ठीक है, आगे देखेंगे, ये हो जाएगा log बेस 10, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस log बेस 10 8 माइनस 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो हो जाएगा log बेस 10 2। ये दोनों एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 25 इंटू 8 और ये है माइनस log बेस 10 2। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों आपस में डिवीजन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिवीजन में होगा तो log 25 इंटू 8 अपॉन 2। अब क्या होगा, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा log 25 इंटू 4, इसका मतलब log 100, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 का स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बेस 10। कुछ भी नहीं होगा तो अपन ने माना है कि वो कॉमन लॉग होता है, कॉमन लॉग मतलब बेस में क्या मानेंगे 10 मानेंगे, तो इसका आंसर 1 हो गया, मतलब आपका आंसर 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, नोट डाउन करिए, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अपन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अपन ओपन ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, हमेशा अपन अंदर से बाहर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब जब अंदर से बाहर जाओगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप सिंपल होता चला जाएगा। देखिए आपके पास क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा है मैंने, लेकिन इसका क्या इनवर्स है, इसका मतलब इनवर्स में क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है -1, और ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा हुआ है, बाहर 1 माइनस है।
फिर क्या हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट और ऊपर -1/2 हो जाएगा और यहाँ पर लॉग। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। जब इसका एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस करली ब्रैकेट, जब एलसीएम होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 की डबल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। करली ब्रैकेट क्लोज और ऊपर -1/2, ये +1 -1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा लॉग 1 माइनस, ये हो जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर -x² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर लिखा है -1 और होल पावर में क्लोज ब्रैकेट पे क्या लिखा है -1/2। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस हटाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा x² -1। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसका क्या लगा हुआ है, इसका इनवर्स लगा हुआ है। तो आपको पता ही है कि जब भी इनवर्स होता है तो a अपॉन बी, अगर जो -a में है तो वो b अपॉन a की होल पावर +m हो जाएगा। मतलब इनवर्स है लेकिन पावर पॉजिटिव करने पर क्या होगा, a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरचेंज होगा तो ये हो जाएगा log 1 माइनस, ये बनेगा x² -1 अपॉन x², और ऊपर क्या चल रहा है, कर्ली ब्रैकेट में माइनस हट गया, ऊपर चल रहा है -1/2। फिर यहाँ पर एलसीएम होगा, जब यहाँ पर एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा x², 1 की डबल x² तो x² माइनस, इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बचा x² -1, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट -1/2 और बाहर क्या चल रहा है लॉग। फिर अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो लॉग ये हो जाएगा x² -x² और माइनस माइनस +1 अपॉन x²। x² से x² कैंसिल और बाहर चल रहा है -1/2। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन x² की पावर कितनी है -1/2। जब 1 अपॉन x² ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो इनवर्स में पहुंचाएगी, तो -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा log x की पावर -2 और -1/2। पावर के ऊपर पावर है तो ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा log x, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं था, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है कि किस प्रकार से इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। इससे पहले आपको ध्यान से देखना होगा कि किस प्रकार से इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है 379, पहले तो log लिखा है, log का स्क्वायर फोर्थ रूट है, यहाँ पर फोर्थ रूट 729 है। उसके बाद उसके रूट के अंदर क्या है, रूट लगा हुआ है, वो भी क्यूब रूट 9 इनवर्स और 27 की पावर -4/3। तो सबसे पहले अंदर से बाहर चलेंगे तो 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आना चाहिए आपको। फिर 729 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 6। इतनी सारी चीजें अगर जो आपको आ गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। क्यों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका 729 का, तो 3 की पावर 6 आएगी। अब देखो आगे, ये हो जाएगा log, यहाँ पर क्या चल रहा है फोर्थ रूट 729 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 6, यहाँ पर स्क्वायर है 3 की पावर -1 है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर -1 और 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3 और पावर में चल रहा है -4/3। ध्यान से देखोगे कि तो यहाँ पर 3 की पावर में कौन है 3 और मल्टीप्लाई में कौन है -1/3। तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 6। अब यहाँ पर क्या है, पावर के ऊपर पावर 2 है, -1 है, तो 3 की पावर -2 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट 3 की पावर -4। एक चीज भूल चुके हैं अपन, यहाँ 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो पावर जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 6 और अंदर हो जाएगा 3 की पावर -6, -4 -2 -6 और यहाँ पर चल रहा है क्यूब रूट
वापस से लॉग, ये हो जाएगा फोर्थ रूट 3 की पावर 6, और ये हो जाएगा 3 की पावर -6, बाहर चल रहा है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। क्योंकि आपको पता है कि जब mth रूट ऑफ m होता है, mth रूट ऑफ a होता है, तो a की पावर क्या होता है 1/m। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ बनेगी, तो ये हो जाएगा लॉग फोर्थ रूट 3 की पावर 6, और 3 से ये 2 गया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। अब वापस से वही हो गया कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m+n बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 3 की पावर 6 -2, और ये फोर्थ रूट है तो 1/4। ये हो जाएगा लॉग 3 की पावर 6 - 2 4, तो 3 की पावर 4, और ऊपर चल रहा है 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग 3।